ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण भक्तों, जैसे कि हम सभी यहाँ पर आज बात करेंगे एकादशी के विषय में। एकादशी, जिसे कि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन एवं व्रत इत्यादि करते हैं, उनके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्यक्ति पूरे वर्ष में किसी और व्रत इत्यादि को न भी कर सके तो भी उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार एकादशी का व्रत पूजन इत्यादि अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के दिन किया गया व्रत, पूजा पाठ इत्यादि अन्य व्रतों से लाख गुना फल प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी व एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग नाम होता है, अलग अलग महत्व होता है तथा कथा होती है। अतः व्यक्ति को पूर्ण विधि विधान से इन एकादशियों को करना चाहिए तथा इनकी व्रत पूजा आदि करके इसकी कथा को सुनना चाहिए। तो आज हम यहाँ बात करेंगे मखशीर्ष के महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जिसे कि उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मखशीर्ष का महीना, इस दिन 2023 में मखशीर्ष की एकादशी कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी किस दिन रखी जाएगी, क्या इसका शुभ मुहूर्त है, क्या इसकी पूजा विधि है, इन सब के विषय में जानते हैं। कहते हैं कि मखशीर्ष का महीना, जिसे हम अगहन का महीना भी कहते हैं, यह प्रायः नवंबर के अंत में व दिसंबर के आरंभ में होता है। इस दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अन्य सभी एकादशियों की तरह ही उत्पन्ना एकादशी भी भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। यह एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का आरंभ भगवान विष्णु के तेज से हुआ है। अतः जो भी व्यक्ति इस दिन एकादशी का व्रत करता है, उसके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन विधि विधान से पूजा करता है तथा उत्पन्ना माता की पूजा करता है, उसे न केवल श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, अपितु धन की देवी माँ लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न होती है तथा उसका घर धन धान्य से भर जाता है। इसीलिए इस दिन हमें पूर्ण भक्ति भाव से यह व्रत करना चाहिए। तो आरंभ करते हैं, बात करते हैं कि इस वर्ष 2023 में यह व्रत कब रखा जाएगा। मखशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर 2023 को दिन शुक्रवार सुबह 5:06 पर हो रहा है तथा इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखना सर्वोत्तम माना जाएगा। 8 दिसंबर को हमें इसका व्रत रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके पारण के समय की। जो भी भक्तजन इस व्रत को करेंगे, उन्हें इसका पारण कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 9 दिसंबर 2023 को वैसे तो सुबह से ही द्वादशी आरंभ हो जाएगी, किंतु इसके पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:15 से 3:20 तक होगा। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी का 8 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 9 दिसंबर को एकादशी के व्रत का पारण करना है। इस दिन अपना व्रत संपूर्ण करना है, दान दक्षिणा इत्यादि देकर अपने व्रत को खोलना है। तो यह है इसका शुभ मुहूर्त। आइए अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के विधि की कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। जो भी भक्तजन उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें एकादशी से पूर्व दशमी के दिन शाम से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन शाम को ही आपको शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। तामसिक वस्तुओं से हमें, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, जैसे कि प्याज लहसुन इत्यादि हमें इस समय भोजन में ग्रहण नहीं करना है। तथा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके शुद्ध गंगा जल में या शुद्ध जल में स्नान करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। आपको जो भी भगवान विष्णु का मंत्र इत्यादि आता हो, आप उससे पूजा कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी की कथा को सुने, श्री हरि का पूजन करें, तुलसी माता की पूजा करें।
श्री हरि का पूजन करने के लिए उनके आगे दीपदान करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूरी प्रकार से पूजा करें तथा रात में भगवान विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। व्रत की समाप्ति करते समय अर्थात द्वादशी के दिन पारण करते समय श्री हरि भगवान विष्णु से जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए तथा पारण के समय ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देकर भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन हमें फलाहार का भोजन करना है तथा दशमी की शाम को सात्विक भोजन व द्वादशी के दिन पारण के समय भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस प्रकार दशमी से आरंभ होकर द्वादशी तक यह व्रत चलता है। तो यह है इस व्रत को करने की विधि। अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने का महत्व। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करता है उसे अन्य व्रतों को करने से लाख गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्थान व दान इत्यादि करने का पुण्य प्राप्त होता है तथा यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से इस व्रत को नहीं कर सकते हैं तब भी उन्हें विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, उनकी पूजा व दान करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, किंतु आप विधि विधान से भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तब भी उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है तथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः यदि आप विधि विधान से व्रत इत्यादि कर सकते हैं तो व्रत करें, यदि व्रत करने में असमर्थ हैं तो उनकी पूजा अर्चना करें तथा व्रत करने के पश्चात इसकी कथा को अवश्य ही सुनें, जिसका उनको मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आप उत्पन्ना एकादशी की कथा को सुनना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर इसे सुन सकते हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए तथा ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।